हेलो एवरीवन। आई होप आपने जो प्रीवियस क्लास है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अकाउंटेंसी की, वो आप गो थ्रू कर दिया हो। ठीक है, आज हम उसी के बेस पे कुछ एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, दिस क्लास इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स एग्जाम और ऑल अदर एग्जाम वेयर कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. So number one question is, accounting is mainly concerned with recording of transaction, forecasting future, decision making और टैक्स कैलकुलेशन. आप बताइए क्या होगा. अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली क्या है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को. हमने इसकी लिमिटेशन पे देखा था कि ये फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं करता है ना ही कोई डिसीजन बना सकता है इन फ्यूचर के लिए. ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टैक्स अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है ना, और डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रांच पढ़ी थी हमने. ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, मेजरली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एक्सटर्नल यूज़र का मतलब जो डायरेक्टली लिंक नहीं है बिजनेस से, बट हाँ उनका इंटरेस्ट है उस बिजनेस पे, है ना. मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, ऑनर्स. कौन होगा एक्सटर्नल यूज़र? देखो, मैनेजर जो चीज़ों को मैनेज कर रहा है ना, मैनेजर जो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ये तो होगा, है ना. एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहा है, ऑनर्स जो उसका मालिक है ना. तो कौन नहीं है? क्रेडिटर नहीं है. क्रेडिटर क्या है? एक एक्सटर्नल यूजर है क्रेडिटर. द थर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, क्या होगा? टैक्स को कैलकुलेट करना है, या प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर मेंटेन करना है स्टॉक, या रिड्यूस करना है एक्सपेंस, है ना. मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या होगा? देखो, कैलकुलेट टैक्स के लिए टैक्स अकाउंटिंग है ना. मेंटेन स्टॉक के लिए कॉस्टिंग होगी, है ना. रिड्यूस एक्सपेंसेस भी कॉस्टिंग का काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि हाँ कॉस्ट कम आनी चाहिए, है ना, मेंटेन करना इन्वेंट्री को. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वाली चीज़. ऑप्शन बी. नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, आप देखिए, record only monetary transaction, provide information to user, help in decision making, maintain systematic record. एक limitation क्या होगी? ठीक है, ये रिकॉर्ड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट्स को, है ना. प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन टू यूज़र. अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है यूज़र को तो ये अच्छी बात है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं होगी, है ना. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अगर ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है तो ये भी इसकी लिमिटेशन नहीं होगी, है ना. मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अगर ये रिकॉर्ड कर रहा है सिस्टमेटिकली तो ये अच्छी बात है, ये लिमिटेशन कैसे हो सकती है? तो क्या होगा? रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन 1. देन आता है, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग. पहले हमसे पूछा था एक्सटर्नल यूज़र, अब है इंटरनल यूज़र. आप बताएं क्या है, कौन है इंटरनल यूज़र? इन्वेस्टर होता है इंटरनल यूज़र, सप्लायर होता है, गवर्नमेंट होती है, या मैनेजर होता है ना. आई होप आप क्लियर हो गया होगा इंटरनल यूज़र कौन है और एक्सटर्नल यूज़र कौन है. देन आता है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ. अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लासीफाई करते हैं हम, है ना, अलग अलग चीज़ों में बांट देते हैं, या रिकॉर्ड करते हैं, या समराइज़ कर देते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, या इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं चीज़ों की कि ऐसा ऐसा हुआ है बिजनेस में. हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, है ना. रिकॉर्ड दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर बी. देन आता है, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज़ मैंडेटरी, या इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स. देखो, 3 ऑप्शन बहुत ही गलत दिए हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसा भी नहीं है. इट इज़ मैंडेटरी, ऐसा भी नहीं है. इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, ऐसा भी नहीं है. तो क्या है? इट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा, जी हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना. कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग,
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोई अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो किसी अकाउंटिंग का पार्ट हो सकता है ना, ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं है, इन तीनों के आगे तो अकाउंटिंग जुड़ा है ना। जैसे सोशल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक पार्ट है जो रह गया था, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेज है जो कल लिखवाई है, वो मेजर मेजर ब्रांचेज है, ठीक है। देन आता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, क्वालिटेटिव, मॉनिटरी या डिस्क्रिप्टिव। जो अकाउंटिंग है वो कौन सी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कौन सी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मॉनिटरी एस्पेक्ट हमने एक देखा था कि कौन सी चीज़ों में, कौन सी चीज़ों को लेता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी रिलेटेड हो, उन चीज़ों को ये, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ऑफकोर्स ये तो है। टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ या हानि का निर्धारण करना, ये भी होगा। टू मेक फाइनेंशियल, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ हमें जानना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू फोरकास्ट नेचुरल डिज़ास्टर, है ना, नेचुरल डिज़ास्टर का अकाउंटिंग से कोई लेना देना होगा नहीं वैसे, है ना, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, मतलब जो नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। अब आता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज, फर्स्ट स्टेप क्या होगा अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, समराइज करना या फिर एनालाइज करना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, है ना, कि वो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना, उसको हम क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। ये इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहाँ लिखा जाता है, लेजर का मतलब है जब सेम चीज़ों को एक साथ एक एक जगह पे लिखा जाता है। बैलेंस शीट जब तुलन पत्र नहीं बोलेंगे, आई थिंक ये ट्रांसलेट गलत हो गया है। बैलेंस शीट तो वो है जो वो कंपनी की पोजीशन बताता है कि ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, नेट प्रॉफिट कितना है ना। जर्नल है, ट्रायल बैलेंस है। तो सबसे पहले जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते थे, है ना, जब आपने प्रोसेस पढ़ा था वहाँ पे आपने लिखा था कि रिकॉर्डिंग करेंगे किस में, जर्नल में। सबसे पहले जर्नल में हम लिखते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम उसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर क्या है, जब सेम ऐसी क्लासिफिकेशन की जाती है जो सेम ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह, और जो अलग ट्रांजैक्शन है उनको अलग जगह पे लिखा जाता है, ठीक है। देन आता है पोस्टिंग इनटू लेजर इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेप इन अकाउंटिंग, पोस्टिंग इनटू लेजर इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जब हमने प्रोसेस किया था, जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना चीज़ों को, उसको कहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसमें हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं लेजर, है ना। रिकॉर्डिंग किस में कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नल में, है ना। क्लासीफाई कर रहे हैं लेजर में। समराइज क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र को। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड इन विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। एनालाइजिंग में हम उसको प्रिपेयर करते हैं, समराइजिंग में करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। देखो इंटरप्रिटेशन जब व्याख्या हो रही है इसका मतलब सब कुछ बन चुका है ना। रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना होगा, है ना। जब एनालाइज कर रहे हैं तब भी ऑलरेडी चीज़ें बनी होगी, तभी तो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो समराइजिंग के टाइम जब हम चीज़ों को का सारांश बना रहे हैं ना, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी से फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और इसी से बैलेंस शीट बनती है। इसी के डेटा से बनती है, ठीक है। आगे आगे होता रहता है ये चीज़ें। तो समराइजिंग किसका पार्ट है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, समराइजिंग के टाइम। देन आता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, इट्स सेम क्वेश्चन,
Okay. Communicating stage in accounting means recording the transaction, providing information to user, classify entry या फिर preparing trial balance. क्या होगा कम्युनिकेशन में, क्या करते हैं हम, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना. ऑप्शन बी. विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज हेल्प इन नोइंग प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए किससे पता लगेगा, एनालाइजिंग से पता लगेगा, इंटरप्रेट से पता लगेगा, समराइजिंग से पता लगेगा या फिर आइडेंटिफाइंग से पता लगेगा. आंसर ही दिख गया आपको. अच्छा ठीक है, देखो आइडेंटिफाई तो हम ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, ठीक है. समराइज हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे प्रॉफिट में हैं, क्या क्या चीज़ें लॉस में हैं, है ना. ट्रायल बैलेंस ये सब कुछ बन रहा है. ये सब कुछ बनने के बाद जब हम एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज करते हैं उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम आगे व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम आगे व्याख्या करेंगे, ठीक है. देखो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना. रिकॉर्ड किस में करेंगे, जर्नल में. जर्नल के बाद हम उसको भेजेंगे लेजर में. लेजर के बाद हम उसको समराइज़ करेंगे, है ना. समराइज़ करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सभी चीज़ें. फिर हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि क्या हुआ हमारे बिजनेस के साथ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, है ना. उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे, व्याख्या करेंगे उन चीज़ों की. उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे आगे फर्दर जो भी यूज़र्स होंगे हमारे, ठीक है. इंटरप्रेटिंग इज़ एन अकाउंटिंग मीन. इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग रिजल्ट्स, या फिर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन या मेंटेन लेजर. इंटरप्रेट व्याख्या करना क्या होता है, परिणामों को समझना और समझाना होता है, ठीक है. सेकंड ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. आई होप इतना बार हमने प्रोसेस डिस्कस कर दिया है, अब ध्यान हो गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं. चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होती है ना. चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होगी, चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कम्स अंडर विच स्टेप. अभी हमने देखा कि बैलेंस शीट कहाँ कहाँ आ सकती है. प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कम्स अंडर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. देखो एक हमने ट्रायल बैलेंस अभी हमने समझा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, है ना. फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी. ये किस में बनेगी, समराइजिंग में, है ना, जब हम सारांश निकाल रहे हैं चीज़ों का. विच स्टेप इज इन अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. कौन सा स्टेप है जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को, दैट इज कम्युनिकेटिंग, है ना. ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये आपके कुछ 20-22 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विथ जो हमने कल या पिछली क्लास में टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे.